moments later. Hey there, this is Nazia Hassan and I welcome you all to the day first of my Surviving 55 Days challenge. Before start this video, let me ask one question. Do you think that there is a difference between what we learn in class and what we practice? Let me explain. कि अगर हम क्लास में कोई थ्योरी पढ़ते हैं, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो उसको सिर्फ पढ़ना इज इनफ या उसको हमें करना भी जरूरी है? सो ऑब्वियसली सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होता, वी हैव टू एक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पढ़ा है थ्योरी में दैट किसी को अगर सांस लेने में इशू होता है, सो आई हैव टू प्रोवाइड ऑक्सीजन, राइट? सारे कॉन्सेप्ट मुझे याद है, सब कुछ मैंने पढ़ा है. अगर एक्चुअली मेरे सामने किसी बंदे को ऑक्सीजन की कमी होती है या सांस लेने में मसला होता है, तो वहां पे आई हैव टू एक्ट. सिर्फ थ्योरी जहन में रखने से कुछ नहीं. थ्योरी इज इम्पोर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, बट द मेन थिंग कि आपको वो चीज हैंडल करनी आनी चाहिए. ठीक है. सो टुडे वाज आवर सिमुलेशन, जहाँ पे जितनी भी थ्योरी मैंने पढ़ी थी वो हमने एक्चुअली की. तो मुझे फील हुआ कि थ्योरी को सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, वी हैव टू एक्ट. लाइक देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द थ्योरी एंड द प्रैक्टिकल थिंग्स. सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर सिमुलेशंस. सो सिमुलेशंस आर द प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग सेशंस जो ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं फॉर स्टूडेंट्स प्रायर क्लिनिकल्स. तो सिमुलेशन में होता क्या है, वहाँ पे जो है हर एक चीज रियल होती है, क्लिनिकल सेटिंग, क्लिनिकल एनवायरनमेंट, बट सिर्फ हमारे पास पेशेंट रियल नहीं होता. तो वो पेशेंट या तो वो डमी होता है या मैनिकन होता है. वो बात करता है, उसके पल्स होते हैं, लाइक सब कुछ होता है, लेकिन वो डमी या मैनिकन होता है, लाइक वो रियल पेशेंट नहीं होता. सो सिमुलेशन का पर्पस क्या है? सिमुलेशन का मेन पर्पस है कि क्लिनिकल से पहले हमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का मौका मिले, ताकि हम क्लिनिकल में जाके कोई ब्लंडर ना करें. ठीक है, क्योंकि क्लिनिकल एरिया में जाके हमें पेशेंट से डील करना पड़ता है, लाइफ से डील करना पड़ता है, व्हिच इज क्रिटिकल. सो फॉर दैट they are organizing a prior practice sessions for us that is called simulations. आज मेरा था and I just loved that experience. बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा था. Now let me share the key takeaways. The first one is कि सिमुलेशन में जाने से पहले आपकी थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि अभी मुझे क्या करना है. ऑन द स्पॉट आप डिसीजन मेकिंग कर सके, क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, जिसके लिए आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग होना इज रियली इंपॉर्टेंट, या आप प्रायर रीडिंग करके जाए. सेकंड थिंग इज दैट वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. आज का ये था हमारा, एंड द एक्सपीरियंस वाज सो ग्रेट. लेट्स हियर फ्रॉम माय फ्रेंड्स एज वेल कि उनका की टेक अवे क्या था आज के सिमुलेशन. चलो अब हम महानूर से स्टार्ट लेंगे कि आज के सिमुलेशन का एक की टेक अवे बता दो महानूर. की टेक अवे मैसेज फ्रॉम माई साइड इज़ दैट कि क्रिटिकल एरिया में क्रिटिकली इल पेशेंट को ट्रीट करने के लिए द नर्सेस मस्ट हैव द क्रिटिकल थिंकिंग एज वेल. गुड लक. चलो अब हम सितारा से पूछते हैं कि इनका की टेक अवे क्या था आज के सिमुलेशन. अच्छा, की टेक अवे ये है कि मतलब एक्ट अकॉर्डिंगली. जो हम सोच के जाते वो नहीं होता, जो सिचुएशन होता है उसी अकॉर्डिंगली हमें मूव करना. ओके, थैंक यू. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब हम शाजिया से पूछेंगे कि इनका की टेक अवे क्या था आज के सिमुलेशन का. सो शाजिया. ओके, तो मेरा जो की टेक अवे मैसेज है वो ये है कि अर्ली रिकॉग्निशन जो है ना वो लाइफ सेव करता है. जैसे हमने जो है ना पैरामीटर्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, जो कि हमें सबसे ज़्यादा उन पे ध्यान देना है. तो दैट्स माय की टेक अवे मैसेज के अर्ली रिकॉग्निशन सेव लाइव्स. ओके, थैंक यू.